सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 22 तारीख है, बृहस्पतिवार है। और आज के दिन में फिर एक बार प्रभु ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हुए हमारे सम्मुख और एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। और आज के दिन में दृष्टांत हम सबों के सम्मुख रखा है विवाह भोज का दृष्टांत, यानी कि विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा सबको इसमें शामिल होते हुए, उस भोज में शामिल होते हुए आनंद मनाने के लिए बुलाया गया। यानी कि स्वर्ग राज्य के उस आनंद के उस माहौल में प्रवेश करते हुए वहां पर आनंद मनाने के लिए ईश्वर आज के दिन के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बुलाता है। तो आइए आज के दिन के वचनों को मनन चिंतन करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सभी मांगें। आज का दिन का सुसमाचार है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 का प्रसंग है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य विवाह भोज दिया हुआ राजा के भांति है। स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें ये एक दृष्टांत हमारे सम्मुख रखा है विवाह भोज का। विवाह भोज में निमंत्रण देने वाले राजा के सदृश हैं, यानी कि हम सभी लोगों को वो ईश्वर अपने आनंद का सहभागी होने के लिए, स्वर्ग राज्य की खुशियां भोगने के लिए हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। और इसके लिए उसने हम सबों को चुना है। जिस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा व्यक्त किया गया है, ईसाऊ ने फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। यानी कि ईश्वर अपने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजता है, यानी कि नबियों को भेजा। और इस प्रकार से नबियों के द्वारा लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ईश्वर का जीवन को ग्रहण करने के लिए, उसके इशारे के अनुसार चलने के लिए, उस ईश्वर के अधीन रहते हुए उसकी गवाही बन के जीने के लिए बुलाता है। लेकिन बहुत बार लोग इन बातों को ना सुनते, ना समझते, ना ग्रहण करते, उन सभी बातों को ठुकराते हैं। इसलिए लोग, यहाँ पर लिखा है, किसी बात की परवाह नहीं करते। ईश्वर कितने प्यार से लोगों को बुलाता है अपने सेवकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, चुने हुए दास दासियों के द्वारा। और इस बात को लोग ना ही सुनना चाहते, ना ही समझना चाहते, ना उसका पालन करना चाहते, बल्कि लोग परवाह नहीं करते। यहाँ पर लिखा है, इस सभी निमंत्रण देने के बाद लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा कि अतिथि उनसे कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे बछड़े जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। यहाँ पर लिखा है परवाह नहीं की, यानी कि नॉट टेकिंग द इनविटेशन, गॉड्स इनविटेशन, लविंग इनविटेशन सीरियसली, नॉट टेकिंग इट सीरियसली, यानी कि हम परवाह नहीं करते, लापरवाह हैं। हर बात को लेकर हम लोग कई बार लापरवाह करते हैं। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, बहुत बार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। वी आर केयरलेस, वी आर नॉट केयरफुल इन डूइंग द थिंग्स। तो यही बात प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है, हम केयरलेस ना हो, लापरवाह ना हो। जैसे कि लोगों ने यहाँ पर किया, उन्होंने परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया, तो कोई अपना व्यापार देखने, कोई अतिथियों की और कोई कहीं चला गया अपने अपने काम दाम को लेके, यानी कि अपने स्वार्थ भरे योजनाओं को, अपने काम दामों को करने के लिए गया। आज के परिवेश में वही होता है।
मान लो ईश्वर का नियम है साबत के दिन को पवित्र रखना, यानी कि इतवार के दिन में सब बलिदान में भाग लेना कलीसिया का नियम भी है। और लोग इतवार के दिन कोई पिकनिक में जाना, इतवार के दिन में घूमने जाना, इतवार के दिन कपड़े धोना, इतवार के दिन वो काम में जाना, इतवार के दिन इतने सारे काम बिजी हैं। प्रभु के लिए एक समय नहीं है, प्रभु का वचन सुनने के लिए समय नहीं है, संस्कार में भाग लेने के लिए समय नहीं है, मिस्सा बलिदान में आने के लिए समय नहीं है। आज भी लोग लापरवाह हैं, आज भी लोग लापरवाह हैं, केयरफुल नहीं है प्रभु का अनुसरण करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए किसी प्रकार की एक जिज्ञासा है ही नहीं। मतलब बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं लोग, देखा जाएगा, अगले बार जाएंगे, परसों ही गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर भी लापरवाह की बात यहाँ पर बताई गई है। हमारे जीवन में भी वैसा हो सकता है, इसलिए इन बातों को लेकर हमें बहुत ही ध्यान रखना और उसके अनुसार चलने की बहुत ही जरूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, फिर राजा ने सबके लिए बुलाया, जो लायक भी नहीं थे उन्हें भी बुलाया। जब चुने हुए लोगों ने आना उचित नहीं समझा, वो अपने अपने कामधाम में निकल गए, तो राजा ने सेवकों को और लोगों को बुलाने के लिए भेजा, जो अलग अलग प्रकार के गलियों में रहते थे। विवाह भोज की तैयारी होने के बाद अलग अलग लोगों को बुलाया, जिसमें लूले लंगड़े वो ये हर प्रकार के लोग शामिल थे। यानी कि एक प्रकार से हम समझते हैं ये लोग लायक नहीं थे, उनको भी बुलाया। तो देखा जाए हम में से कौन लायक है उस ईश्वर के सामने जाने के लिए, उसके सानिध्य में जाने के लिए। हम लायक नहीं, हम सभी पापी हैं, दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। तब भी वह ईश्वर हम सभी लोगों को बुलाता है। तमाम प्रकार की कमी कमजोरी से भरे हुए हैं हम लोगों को वह ईश्वर बुलाता है। इसलिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता, ईश्वर कितने प्यार भरा निमंत्रण हमारे सम्मुख रखता है कि हम सभी जाएं। और इस प्रकार से जब बुलाया गया, जो लायक नहीं थे उनको भी बुलाया। विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहनने वाले एक व्यक्ति पर उस राजा की दृष्टि लग गई, और जिसमें जितने लोगों को बुलाया उसमें से एक व्यक्ति विवाह उत्सव के वस्त्र को नहीं पहना हुआ था। यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं विवाह के समय वर वधू नए कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। वधू एक सफेद का गाउन या सफेद कपड़ा पहनती है, एक वर एक नया सुंदर कपड़ा पहनता है। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर विवाह उत्सव का वस्त्र का मतलब वो पवित्र परिधान, यानी कि पवित्रता हमारे अंदर होने की जरूरत है। प्रभु ने जब बुलाया है, हम अयोग्य होने के बावजूद हमें उस बुलावे के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता है। उसके अनुसार हमें तैयार होने की आवश्यकता, तैयार करने की आवश्यकता अपने आप को। हमारे जीवन में अगर अपवित्रता है, बुराई है, पाप है, पश्चाताप करते हुए हमें उसमें शुद्धता पाने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से अपवित्रता के साथ हम उस स्वर्ग राज्य में शामिल नहीं हो सकते, उस विवाह के उस माहौल में एंटर नहीं कर सकते। और यही बात यहाँ पर लिखी है, विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहनने वाले को वहां से बाहर कर दिया जाता है। उसको यहां से बाहर कर दो, राजा ने आदेश दिया। यानी कि जो प्रभु के बुलावे के अनुसार आचरण नहीं करता, प्रयास नहीं करता, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयास नहीं करता, कोशिश नहीं करता, मनमाना आचरण करता, लापरवाह हो जाता और यूं ही सोचता है कि सब कुछ चल जाता है, नहीं, वहां पर उसको एंट्री नहीं मिलेगी। उस विवाह उत्सव में आनंद मनाने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि हम सभी लोग अगर ऐसा करेंगे, स्वर्ग राज्य में हमें एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। वहां से बाहर फेंकना मतलब नरक में जाना पड़ सकता है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन के वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, इसको सीखें, इसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। हम सभी दुर्बल हैं, अयोग्य हैं, लायक नहीं हैं। प्रभु ने अपने प्रेम से हमें लायक बनने के लिए बुलाया, इसलिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। सब